चैप्टर 1 नंबर सिस्टम फ्रॉम एनसीईआरटी चल रहा है। हमारे एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, सबके स्कूलों में कंफर्म है, कोई रूट का नंबर वो नंबर लाइन पर बनाने के लिए कहेगा। सामने स्क्रीन पर चल रहा है, जो जो मैं करा चुका हूँ सिर्फ एक बार वर्बली बोलूंगा। आज डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं, बीसीसी ऐप पर सारा अवेलेबल है और आप मेरे साथ बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रूट 2, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। रूट 2 आपको बनाना सिखाया था भैया। एक तो तरीका है रट्टा मार लो और आप बना दो, लेकिन वो बात ठीक नहीं है। आपको रीजन पता होने चाहिए और वो पेपर में करके दिखाना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 अज्यूम करना, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया था रूट 2। ये आपको पेपर में करके दिखाना है और उसके बाद फिर आपको पेंसिल से, स्केल से और कंपास की हेल्प से रूट 2 बनाना है। सबने बना लिया। अच्छा, एक बात और बता दूं, आपके स्कूलों में से कुछ स्कूल, 2-4-5% स्कूल ऐसे होते हैं जो इसके साथ कहेंगे स्टेप्स भी लिखो। तो जो मैंने बोला था वो 1 2 3 करके, वैसे रेयर सिचुएशन है, कंस्ट्रक्शन में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, यहाँ नॉर्मली कहा नहीं जाएगा। फिर भी कोई स्कूल कहे तो बस इसके नीचे 1 2 3 करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने स्टेप्स बोले थे, पहला पॉइंट, ड्रॉ ए लाइन ए बी 1 यूनिट ट्रीटेड एज 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो जैसे जैसे आपने लाइनें थी वो लिख दी। जैसे आपने 8th क्लास, वंशिका याद है 8th क्लास में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द चैप्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन, यस सर। वैसे ऐसा इस चैप्टर में कोई बोलता नहीं है स्कूल, बट कोई बोल दे तो वो स्टेप्स वो बच्चा लिख लेना। कोई दिक्कत है मुझसे पूछ लेना। आगे चलेंगे जी। रूट 3 बताया था भैया, रूट 3 में नया कुछ नहीं है। रूट 3 सीधा नहीं बनता, पहले रूट 2 बनाना है, उसके बाद रूट 3। 2 तरीके बताए थे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा स्पाइरल। और रूट 3 का प्रूफ मैंने वर्किंग में करके दिखाया, ये रेड कलर की राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है बच्चे। बस ये ध्यान रखना बच्चों, क्लास में सब बच्चे ना कोई भी काम जब करते हैं, लगे स्पीड कम है, लगे कटिंग ज्यादा हो रही है, तो सर क्लासेस के बाद आप प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करा करो, रफ कॉपी में उसे बना के देखा करो, ताकि जब सर जो कौन। आपने जो हाँ सर आपने जो पिछली क्लास में सर पिछली से पिछली क्लास में जो लास्ट मेथड बताया सर एक बार दोबारा बताओ सर। भैया, बीसीसी ऐप पर अवेलेबल है, सारा टॉपिक अवेलेबल है, आप जितनी मर्जी बार आप सुन सकते हो। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक, ऑल द टॉपिक्स अवेलेबल इन योर पॉकेट। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं ऑलरेडी, फिर सुनना ध्यान से, मैं ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज जब मेरे असाइनमेंट चलेंगे, मैं एक बार प्रैक्टिस नहीं करा रहा, मैं अलग अलग असाइनमेंट बना के उस चैप्टर की कई बार प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। इसके सर लिए आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की मेरी असाइनमेंट भी बना रखी है ना? बना रखा है, लेकिन वो एक बारी जब चैप्टर 1 का एक्स्ट्रा असाइनमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 और 2 दोनों की प्रैक्टिस एक साथ चलेगी। तो इसके लिए देखो, हम आपसे जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो ओनली 3 क्लासेस इन ए वीक, अल्टरनेट क्लासेस की ले रहे हैं। बाकी 3 क्लासेस जो मैं आपको मेहनत करा रहा हूं वो इसलिए कि क्लास के एक एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, जिम्मेदारी, ईमानदारी, हार्ड वर्किंग, मेहनत करना सिखा रहे हैं, ताकि कल को रिजल्ट पास के लिए नहीं पढ़ा रहे बच्चों, फुल मार्क्स के लिए पढ़ा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी थोड़ी समझनी पड़ेगी और थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, और मेरे साथ क्लासेस में रेगुलर रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो काम मिलता है, जो मैं आपको भेजने के लिए कह रहा हूँ वो भी भेजना है बीसीसी ऐप पर, और जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी जिम्मेदारी, ईमानदारी से आपको फेयर कॉपी पे करना है। इसमें कोई पीछे नहीं रहेगा। और कोई भी टॉपिक क्लास में कराते हुए कोई भी बच्चा भूल जाए, अरे पुराना जमाना बोले तो कोरोना काल को हटा दो। आप स्कूल में जाते थे, कोई भी टॉपिक कराते थे, अरे किसी भी बच्चे को मान लो समझ नहीं आया या आया था भूल गया, तो बाद में उसके पास कोई चॉइस नहीं थी उसको करने की। आज हमने टेक्नोलॉजी का यूज करा है, आपके लिए चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, बीसीसी ऐप बनाकर उसमें सारे एपिसोड आज, जब हमने पहला एपिसोड अप्रैल में शुरू करा था, उसको भी कोई रिवाइज करना चाहे तो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक, ऑल द एपिसोड्स अवेलेबल इन योर पॉकेट, आपके मोबाइल में अवेलेबल है। कोई भी आप टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, और जितनी मर्जी बार उसे स्टॉप रिवाइंड का बटन है, अब जितनी मर्जी बार उसको आगे चला सकते हो। तो ये जिम्मेदारी थोड़ी समझनी पड़ेगी और थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। कोई भूल जाता है, देखो भूल तो सभी जाते हैं, बस किसी की लर्निंग पावर थोड़ी ज़्यादा देर तक रहती है, कोई बहुत जल्दी भूल जाता है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए फेयर कॉपी का काम कह रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ, बीसीसी ऐप। अरे यहाँ पर वो रुद्रा बैठा हुआ है, रुद्रा जाजोरिया। एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर। वंशिका, वंशिका हाँ। रुद्रा, पहले मैं आपसे बात करूंगा। मैंने आपके लिए बीसीसी ऐप एक्टिवेट कर दिया है, आपको मैसेज मिल गया होगा।
यस सर तो बिल्कुल। वो आप वहां पर डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में और सारे टॉपिक रिवाइज करना। ठीक है बच्चे? ठीक है। ओके। सर मेरी मेरी ऐप सर मैंने भी अपनी है। बीसीसी ऐप एक्टिव नहीं कर। तो वो कर लो अर्नव, कर लो, इसमें पीछे नहीं रहना। टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, हम आपके लिए इतने सारे प्रोफेशनल टीम हायर करी है हमने, आपके लिए ऐप बनाया है, सारे एपिसोड डेली डेली हम अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो आप टेक्नोलॉजी के साथ चलो। खाली क्लास में काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास बेनिफिट है। आप टॉपिक को रिवाइज करना चाह रहे हो, कोई भी बात दोबारा समझना चाह रहे हो, बिल्कुल एज इट इज लाइव सेशन, जो लाइव सेशन आपका मेरे साथ चल रहा है वो एज इट इज वहां अवेलेबल है। इसके अलावा भैया सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने जितने भी एपिसोड्स अरे जितने असाइनमेंट मैंने आपको दिए हैं, चैप्टर 2 के 2 असाइनमेंट दिए हैं, चैप्टर 1 का 1 असाइनमेंट दिया है मैंने बीसीसी ऐप में। स्टडी मटेरियल में, अरे स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, जैसे वहाँ वीडियो का सेक्शन है, जैसे असाइनमेंट का सेक्शन है, ऐसे ही वहाँ स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। वहाँ पर मैं चैप्टर वाइज जितने भी असाइनमेंट आपको दूंगा वहाँ अवेलेबल रहेंगे, ताकि पूरे साल कोई भी असाइनमेंट आप कभी भी वहाँ से देख सको कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कराए थे। वंशिका बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ऐप बनाई इसीलिए है ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो टॉपिक को चलाएंगे अभी। अर्नव बीसीसी ऐप डाउनलोड कर लेना बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर सर मैंने आपको वो क्वेश्चन भेज हाँ दिया मुझे पता है बच्चे, अभी सबसे पहले वही कराऊंगा, चिंता मत करो, स्क्रीन पर आ रहा है। एक बारी रूट 2 रूट 3 का डिस्कशन करा था मैंने, उसके बाद बच्चों मैंने रूट 5। बच्चों पूरी एक क्लास में मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बने। एक एक चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है, एक से ज्यादा मेथड से कराया जा रहा है। मैंने लास्ट क्लास में रूट 5 बनाना सिखाया था, सिर्फ आपके लिए वर्बली बोल रहा हूँ। जब भी आप क्लास में बैठते हैं उससे पहले आपकी जिम्मेदारी, आप उस टॉपिक को रिवाइज करके बैठा करो फेयर कॉपी से। तो रूट 5 का पहला तरीका मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन वाला सामने बना हुआ है, पहले रूट 2 फिर रूट 3 फिर रूट 4 फिर रूट 5। आनिया याद आ रहा है आपको स्ट्रेट लाइन वाला तरीका? यस सर। तो आपकी रिवीजन के लिए मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, बट ये रिवीजन करने की जिम्मेदारी क्लास से पहले आपकी। जब भी क्लास हो आपको पता है किस टॉपिक का हो, हमने किस क्लास में डिस्कस करना है। फिर मैंने तरीका नंबर 2 बताया, इसी को स्पाइरल पे बनाया। तो पहले रूट 2 फिर रूट 2 के ऊपर रूट 3 फिर रूट 3 के ऊपर रूट 4 फिर रूट 5, और फिर हमने इसको नंबर लाइन पर बना दिया रूट 5। तरीका नंबर 3, यही तरीका आप फॉलो करें, जल्दी बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। तरीके 3 समझा रहा हूं, लेकिन आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप तीसरा वाला तरीका फॉलो करें। उसके लिए मैंने ब्लू कलर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर बेस 2 अज्यूम करा, परपेंडिकुलर 1, और पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के दिखाया हाइपोटेन्यूज अन्य कितना आया था, रूट 5। इसका प्रूफ कराया और कहा पेपर में ये करना। 99% स्कूल वाले यही मेथड फॉलो करेंगे, जितने भी स्कूल हैं। जल्दी बन रहा है, रीजन के साथ है, और फिर मैंने इधर राइट हैंड साइड में ये रूट 5 बना के दिखाया आपको। वंशिका क्लियर हो गया था यहां तक सब? यस सर। बच्चों अब एक बच्चे ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, कल जो एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, चैप्टर 2 में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराया था, वो सामने आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ऑलरेडी करा चुका हूं, वो बच्चे का डाउट था, सामने करा हुआ है, एक बार इसको देख लो। क्वेश्चन आपके ही असाइनमेंट का, जो 14 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे होमवर्क में करने के लिए, उसी का ही पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नोन एज पॉलिनोमियल। वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉन्ग डिवीजन के थ्रू इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। आपको यहाँ पर P और Q की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में P और Q दो चीजें हैं। नॉर्मली हमारे पास एक ही क्वेश्चन में K की वैल्यू पूछी जाती है या A की वैल्यू पूछी जाती है, जिसकी प्रैक्टिस मैंने बहुत कराई है। सिर्फ K की वैल्यू नॉर्मली पेपर में आती है, लेकिन कुछ पब्लिक स्कूल एक से ज्यादा P एंड Q दो वैल्यू पेपर में दे सकते हैं। एक मिनट बच्चों, दो वैल्यूज दे सकते हैं। तो वो कैसे होगा ये मैंने आपको कराया था, एक बार दोबारा डिस्कस कर रहा था मैं। तो यहां मैंने आपको समझाया, आप क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, वंशिका याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाया था, ए प्लस बी ए माइनस बी। वंशिका याद आ रहा है? यस सर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी
तरीका मालूम है आपको, x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। जो आपने करा हुआ है सामने चल रहा है, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये x माइनस 1 x प्लस 1, कौन बच्चा पूछ रहा था ये क्वेश्चन? सर मैं ही पूछ रही थी, हाँ। मुझे बस इतना डाउट है, जैसे आपने यहाँ पे सर माइनस किया था, जब आपने वैल्यू पुट कर दी थी दोनों इधर आ गए थे। मैं सारा तो बोल देता हूँ, कोई बात नहीं वंशिका, एक बार सारा सुन लो ताकि किसी और बच्चे का डाउट है तो वो भी कवर हो जाए। तो पहले मैंने 2 फैक्टर बना दिए, फिर मुझे मालूम है दोनों फैक्टर्स अगर लॉन्ग डिवीजन को फॉलो करें तो रिमाइंडर 0, तो मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करवा रहा हूँ यहाँ। सबसे पहले मैंने x माइनस 1, अरे पहला वाला फैक्टर लिया, बराबर है 0, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई क्वेश्चन में, और ये जो भी वैल्यू x की 1 आई है इसको हमने पूरे क्वेश्चन में पुट कर दिया, x की जगह 1 लिख दिया बच्चों। वंशिका याद आ रहा है? यस तो यस x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 1 पुट करने से कैलकुलेट करा तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, p प्लस क्यू। कैलकुलेशन सर सबकी आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। अब ठीक है बच्चे, सर कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं, थोड़ा कोशिश करा करें सब टाइम से रहें। अनन्या आप कैमरा ऑफ रखेंगे बच्चे। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी बच्चों, तो रिमाइंडर हमारा p प्लस क्यू आ गया। तो मैंने कहा था चूंकि वो उसका फैक्टर है तो ये रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 1 लिखकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमने दूसरा लिया, अरे दूसरा फैक्टर लिया वंशिका, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 है, इसको 0 के बराबर, और फिर रिमाइंडर थ्योरम से x की वैल्यू माइनस 1, पूरे क्वेश्चन में x की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दिया और सॉल्व करा। ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर आ गया 6 माइनस पी प्लस क्यू, ये जो भी आया ये बराबर है 0 बिकॉज ऑफ फैक्टर इन द क्वेश्चन। और ऐसा करने से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, ऐसा करने से बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन मैंने निकाली थी p प्लस क्यू बराबर है 0, दूसरी इक्वेशन हमने निकाली है माइनस पी प्लस क्यू बराबर है माइनस 6। वंशिका यहाँ तक क्लियर है, 2 इक्वेशन आ गई। यस सर यहाँ तक क्लियर। अब ये दोनों इक्वेशन हमने एक साथ लिख दी, एक साथ लिख दी। या तो आप इसको ऐड करोगे या इसको माइनस करोगे, जो आपका मूड करे। याद रखना प्लस करो या माइनस करो, आपका आंसर पी और क्यू का सेम रहेगा। तो यहां पर मैं इनको ऐड कर रहा हूं, अब माइनस भी कर सकते हो। अब यहाँ ऐड करने से क्या हुआ, पी से सर मुझे यही प्रॉब्लम था, आपने यहाँ पे ऐड किया, आप एक बार इसे माइनस, हाँ माइनस वाला तरीका भी बता देता हूँ। पी से पी कट गया, क्यू प्लस क्यू 2q बराबर है कितना आया -6। अरे क्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दिया, काट पीट के -3। और जो भी ये क्यू की वैल्यू है, इस क्यू की वैल्यू को क्वेश्चन में किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर दो, ऐसा करने से पी की वैल्यू आ गई। अब ये बच्चा कह रहा है एक बार यही क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर लो, इन दोनों इक्वेशन में माइनस कर लो, माइनस कर लो। तो मैं कलर चेंज करके इसी के ऊपर चला के दिखा देता हूं। अब की बार बच्चों यहां पर मैं माइनस कर रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं। अरे सबट्रैक्ट करने में याद रखना नीचे के साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज होते हैं। कलर चेंज कर रहा हूं, रेड कलर ले रहा हूं, साइन चेंज करो, नीचे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन चेंज कर दिया सबट्रैक्शन में। अब क्या कटेगा, क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू। वंशिका बात समझ में आ रही है, क्यू से क्यू कट गया, p प्लस पी 2p और बराबर है 6। p के साथ 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अरे डिवाइड होने पर ये क्लियर हो गया वंशिका, 3 आ गया। ओके सर। और p की जो भी वैल्यू सर है, आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर है। यहाँ पर ठीक है बच्चे, क्लियर है, यहाँ पर तो ठीक क्लियर है। है सर, वंशिका दोबारा क्लियर है सर। ब्लर है सर, स्क्रीन क्लियर है, समझ में भी आ गया। वो मेरी वही दिक्कत हो रही थी, मैंने जब हाँ। करके देखा था तो मैं 2p करना भूल गई थी। बस ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी लिख के भेजा था। तो सर उसमें समझ में नहीं आ हाँ रहा। हाँ, तो p की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे क्यू आ जाएगा। वंशिका क्लियर है? यस सर। तो आगे चलेंगे बच्चों। सर एक डाउट है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो जी। सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। सर मुझे चैप्टर 2 के पॉइंट असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन 9 पूछना है। भाई एक बार वो आप घर पे करके देखो, बीसीसी ऐप से रिवाइज करो, उसके बाद ना व्हाट्सएप पर मुझे भेज देना। तो पहले मैं व्हाट्सएप पर सॉल्व करके दूंगा, दिक्कत होगी तो क्लास में करा दूंगा। ठीक है बच्चे? ओके सर। हाँ जी, अभी हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। 9th क्वेश्चन भैया एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें ये मत करना कभी प्रैक्टिस ही ना करो, दिक्कत लगे मेरे से दोबारा पूछना है।
कोई भी दिक्कत लगे तो पीछे नहीं रहना, पूछना है। ओके सर। तो रूट 2, रूट 3, रूट 5 नंबर लाइन पर करा दिए मैंने। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रूट के अंदर कोई भी पॉइंट की वैल्यू। भैया ये आपके एनसीईआरटी में 1.5 से क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है कि ड्रॉ रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट के अंदर कोई भी पॉइंट का नंबर आ जाए तो वो ऐसे ही बनेगा, जो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। एक एक करके स्टेप्स याद करना, एक एक करके स्टेप्स याद करना। वंशिका, साउंड क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है सारा? बोलना शुरू करूं? यस सर। तो कोई भी कुछ नहीं उतार रहा, सिर्फ सुनो ध्यान से। सबसे पहले रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है वंशिका, सामने से पढ़ के बताओ। 9.3। तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आपने ड्रॉ ए लाइन 9.3 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। जो भी सामने रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है पॉइंट वाला, वो एज इट इज विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ करना है। विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ करना है। स्टेप्स मैंने बोलने हैं। ड्रॉ ए लाइन ए बी 9.3 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। 9.3 मैंने लिख दिया है बच्चे, नीचे लिख दिया है। ड्रॉ ए लाइन 9.3 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल लेबल्ड एज ए बी। सिर्फ ध्यान से सुनो और स्टेप याद करो। यहां तक क्लियर है सबको? सर ये आप जो भी स्टेप्स बता रहे हो ये सिर्फ उन्हीं के अंदर एप्लीकेबल स्केल की लाइन 9.3 लेनी है। डेसिमल पॉइंट्स है। 9.3 लेनी है। और जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये 99.9% स्कूल वाले इस चैप्टर में फॉलो नहीं कराएंगे, लिखने के लिए नहीं कहेंगे। कंस्ट्रक्शन का एक अलग से चैप्टर है, वहां लिखने होते हैं। ये क्लियर है? यस सर। आगे चलूंगा। मैंने फिर बताया रूट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है 9.3 या 4.7 या 6.3 जो भी लिखा हुआ है, आप स्केल की हेल्प से वो लाइन खींच देना। ड्रॉ ए लाइन। हाँ सर, कोई भी पॉइंट में होगा तो इसी से हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई भी पॉइंट वाला। उसी के तरीके याद करा रहा हूँ, स्टेप याद कर लो। तो सर ये सिर्फ पॉइंट्स वाले में एप्लीकेबल होगा ना? वैसे तो रूट 2 भी ऐसे बना सकते हो। ये एक और तरीका बता रहा हूं मैं, और इस तरीके से आप सारे रूट के नंबर कर सकते हो। लेकिन आप वही तरीका फॉलो करना जो स्कूल रिकमेंड करेगा। स्कूल वाले रूट 2, रूट 3 उसी तरीके से कराते हैं जो मैंने बताया। रूट 5 वैसे सर नहीं तो नंबर कट जाएंगे। कुछ स्कूल काट लेते हैं, सब स्कूल नहीं काटते। कुछ स्कूलों, देखो कुछ स्कूलों के टीचर्स को कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से करो। कुछ स्कूल कहते हैं कि हमारे तरीके से करो। अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो किसी और तरीके से कर रहे हो तो उन्हें गुस्सा आता है। तो ये बात थोड़ी सी आप अपने स्कूल के हिसाब से ध्यान रखना। स्कूल टू स्कूल होता है। ओके सर। सर कंपलसरी है कि 9.3 होनी चाहिए? भैया रूट के अंदर जो नंबर है वही खींचोगे ना, कुछ और मत खींच लेना। रूट के अंदर यहाँ 9.3 है, अगर क्वेश्चन में 5.3 है तो 5.3, क्वेश्चन में 4.7 है तो 4.7, जो रूट के अंदर लिखा है वही खींचना। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। अगला स्टेप याद करो। इसके अंदर आप अपनी तरफ से 1 सेंटीमीटर जोड़ोगे। इसके अंदर आप अपनी तरफ से पहले आपने रूट के अंदर जो लिखा हुआ था वो विद द हेल्प ऑफ स्केल खींच दिया। पहला स्टेप आपको याद हो गया। कोई बनाने की जल्दी ना करे, जो बोल रहा हूं वो याद करो। उसके बाद इसमें अपनी तरफ से ये लिखा नहीं हुआ है, 1 ही सेंटीमीटर जुड़ेगा हमेशा, चाहे नंबर रूट का कोई भी हो, चाहे 9.3 हो, चाहे 4.7 हो, चाहे 3.5 हो। वंशिका मेरी बात समझ में आ रही है? 9.3 तो 10.3 की बनेगी। हाँ 9.3 के बाद, अरे 9.3 के बाद आप अपनी तरफ से 1 सेंटीमीटर की लाइन और जोड़ोगे, और जोड़ोगे। तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन और यहाँ जोड़ दी है। आन्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। सर तो फिर हम 9.3 लिखेंगे लाइन के नीचे या फिर 9.4? देखो ए बी 9.3 है, जो मैंने 1 सेंटीमीटर और जोड़ी है तो उसको लेबल लगा रहा हूँ BC लेबल लगा दिया है, अलग अलग है। ये क्लियर हो गया? ओके सर इसका मतलब 10.3 हो गई ना? हाँ, टोटल लाइन 10.3 हो चुकी है। ऐसा क्यों? आप अभी देखो, रीजन पर मत जाओ, प्रूफ पर मत जाओ, अभी जो बता रहा हूँ स्टेप याद करो। इतनी बात समझ में आ रही है? रूट के अंदर जो भी नंबर है पहले वो खींचोगे, जो भी नंबर है रूट के अंदर। यहाँ 9.3 है, मैंने 9.3 खींचा। अभी मैं आपको इस जैसा एक और क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार देख सकते हो। ये रूट 4.7 है, तो वंशिका यहाँ कितनी लाइन खींचोगे? 4.7 लेबल लगाओगे। ये आपका टेस्ट है, आपको मेरे साथ करना है, लेकिन पहले आप पहला वाला देख लो। और फिर 4.7 में अपनी तरफ से कितना जोड़ोगे? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। बढ़िया।
ये लाइन BC आ गई। अब आपको क्या करना है, इस पूरी लाइन का बाइसेक्टर। 8th क्लास का टॉपिक रिवाइज करो। कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में आप सबको सिखाया गया किसी भी लाइन का बाइसेक्टर कैसे करते हैं। वंशिका याद आ रहा है लाइन का बाइसेक्टर? वंशिका यस सर। मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ कंपास Sir, की done. जिसका हो गया बहुत बढ़िया। मैं बाइसेक्टर करके दिखा रहा हूँ। बाइसेक्टर किसका करना है? AC का। अरे AC वाली लाइन सामने नजर आ रही है, इस लाइन का बाइसेक्टर करना है। आपने कंपास को लिया, प्रकार की नोक को A पॉइंट पर रखा। अरे प्रकार की नोक को A पॉइंट पर रखा, और जो डिस्टेंस है वो लाइन के आधे से ज्यादा लेना, करीब करीब आधे से ज्यादा, लाइन का आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना, और आपने आर्क लगानी है। अरे टेकिंग A एज ए सेंटर, कंपास ली, A को सेंटर लिया, मोर देन हाफ डिस्टेंस, एक आर्क लगा रहे हैं। अरे आर्क लगा रहे हैं। वंशिका क्लियर हो गया? ये आर्क समझ में आ गया सबको लगाना? यस सर। सर एक बार दोबारा बता दो। अरे सामने ही तो चल रहा है, ये देखो ना, ये आर्क लगाई है, देखो ये सामने आर्क चल रही है। प्रकार की नोक को कहाँ रख रहा है? एक A पॉइंट पर। डिस्टेंस कितना सर लेना है? कितने सेंटीमीटर खोलना है? नहीं नहीं, कितने सेंटीमीटर नहीं, लाइन का आधे से ज्यादा अंदाजे से। AC लाइन है, AC, इस AC लाइन का आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना अंदाजे से, और एक आर्क लगा दी। अरे ये बात समझ में आ गई? अन्या, यस सर। अन्या, यस सर। अब डिस्टेंस नहीं बदलना, खबरदार। मैं सामने बना के दिखा रहा हूं, देख लो ध्यान से, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। कंपास का डिस्टेंस नहीं बदलेंगे। प्रकार की नोक को C पॉइंट पर रख रहा हूं, उसी डिस्टेंस को फॉलो करना है। प्रकार की नोक को C पॉइंट पर रखना है। प्रकार की नोक को C पॉइंट पर रखना है। दोबारा ले रहा हूं। प्रकार की नोक को पहले A पर रखा था, और डिस्टेंस कितना लिया था? आधे से ज्यादा, और एक आर्क लगा दी थी, एक आर्क लगा दी थी। अब उस प्रकार का डिस्टेंस नहीं बदलना है, A पॉइंट पर रखना है आपने प्रकार की नोक को, और आर्क लगानी है, और आर्क लगानी है। और ये आर्क, ये क्लियर हो गया बच्चों? अन्य, यस सर। पहले A पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखा, टेकिंग A एज ए सेंटर विद मोर देन हाफ डिस्टेंस, ड्रॉ एन आर्क। टेकिंग C एज ए सेंटर विद द सेम डिस्टेंस, C पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखा विद द सेम डिस्टेंस, ड्रॉ एनदर आर्क। बोथ आर्क कट एट पॉइंट X एंड Y। ये दोनों आर्क X और Y पॉइंट पर काट रहे हैं। वहां पर आपको स्केल लगाना है, स्केल लगाना है X और Y पर, और लाइन मिलानी है, और ये लाइन मिलानी है। ये लाइन AC को जिस पॉइंट पर काटेगी, अरे जिस पॉइंट पर काटेगी, मैं उस पॉइंट का नाम M लिख रहा हूं, वो क्या है? मिड पॉइंट। वो मिड पॉइंट है ये लाइन का बाइसेक्टर। ये 9th क्लास का टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी यू हैव टू डन सेम टॉपिक इन द प्रीवियस क्लास 8th क्लास। आपके ही पुराने टॉपिक की रिवीजन। हाँ जी सर इसको सीधा ऊपर से हाथ भी तो लगा सकते थे, पूरी लाइन कितना थी। हाँ नहीं, देखो ये आपका तरीका है। अरे एक बच्चा कह रहा है, वर्बली देखना, एक बच्चा कह रहा है कटना आधे आधे लगा दो ऐसे, तो ये तो आपकी प्रेजेंटेशन है कि पूरी लाइन आर्क लगाओ या छोटे छोटे लगाओ। कुल मिला के 2 पॉइंट चाहिए मुझे X एंड Y। अरे क्लियर हो गया बच्चों? सर लेकिन वो ज्वाइंट ही नहीं हुआ मेरा था। यस सर। मनीष आप कुछ कह रहे हैं? मनीष क्या बोल रहे हैं? सर मेरा ज्वाइंट ही नहीं हुआ। मनीष आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसीलिए नहीं आ रहा, आपको प्रकार का डिस्टेंस, कंपास का डिस्टेंस बढ़ाना है, आधे से ज्यादा लेना है उस लाइन के, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मनीष क्लियर है? ओके सर। हाँ जी, म्यूट कर ले और सुने मेरी बात। तो मैंने अभी तक जितना बताया, अन्य इतनी बात समझ में आई? यस सर। आगे चलेंगे बच्चे, आगे चलेंगे। मिड पॉइंट आ गया, अरे मिड पॉइंट आ गया, बाइसेक्टर आ गया, पॉइंट M आ गया। अब क्या करना है? प्रकार की नोक को, अरे सेंटर, प्रकार की नोक को आप कहां रखोगे? M पॉइंट पर। M पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखा, और आपको डिस्टेंस कितना लेना है? डिस्टेंस कितना लेना है? A पॉइंट के बराबर। अरे AM के बराबर डिस्टेंस लेना है। वंशिका आपको नजर आ रहा है सामने AM कितना है? यस सर। AM के बराबर डिस्टेंस लेना है, AM आपको नजर आ रहा है। M पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखा, और AM के बराबर डिस्टेंस लिया, और सेमी सर्कल खींचना है। सेमी सर्कल खींचना है, मैं खींच के दिखा रहा हूं। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल आपको खींचना है, ये सेमी सर्कल। यहां तक आ गया बच्चों? यस सर।
यस सर। एम पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखना है, टेकिंग एम एज ए सेंटर विद द डिस्टेंस ऑफ ए एम, ड्रॉ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल बनाना आ गया वंशिका? वंशिका यस सर। अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप्स याद कर लो, मैं एक बार स्टेप दोबारा बोलूंगा। पहले रूट के अंदर जो भी नंबर है पॉइंट वाला, मेरे क्वेश्चन में 9.3, पहले वो बनाया ए बी के नाम से, उसमें अपनी तरफ से 1 सेंटीमीटर जोड़ना है, ना कम ना ज्यादा। तो अपनी तरफ से 1 सेंटीमीटर जोड़ा, जिसको हम बीसी बोल रहे हैं। बीसी के ऊपर मैं 1 सेंटीमीटर लिख भी रहा हूं। सर यहाँ पे जैसे आपने जो सर एक्स के ऊपर, अगर सर एक्स के ऊपर से ही एम कटते हुआ जा रहा है तो सर कोई दिक्कत तो नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये बीसी मैंने 1 सेंटीमीटर जोड़ दिया। मेरे स्टेप्स पहले सुनते जाओ ध्यान से। फिर आपके पास जो बड़ी लाइन है वो क्या आई, एसी। अन्य बात समझ में आई? बड़ी लाइन क्या है, एसी। यस सर। इस एसी का बाइसेक्टर करना है। 8th क्लास की रिवीजन करा रहा हूं। उसके लिए क्या करना है, कंपास की नोक को ए पॉइंट पर रखा, पूरी लाइन का आधे से ज्यादा डिस्टेंस कंपास में लेना है, हाफ से ज्यादा अंदाजे से, और एक आर्क लगा दी, ये आर्क आ गई। अब डिस्टेंस नहीं बदलना, डिस्टेंस कंपास में उतना ही होना चाहिए। टेकिंग सी एज ए सेंटर विद द सेम डिस्टेंस, ड्रॉ अनदर आर्क, बोथ आर्क कट एट पॉइंट एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ स्केल जॉइन एक्स वाई। एक्स वाई को मिला दिया, ये एक्स वाई इस एसी को जिस पॉइंट पर काट रहा है वो पॉइंट एम आ गया। अब एम पॉइंट से सेमी सर्कल खींचना है आपने, तो एम पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखा विद द डिस्टेंस ऑफ ए एम, ड्रॉ सेमी सर्कल। तन में यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। अब हमें क्या सर करना आपने आर्क कैसे बनाई है जी? वहाँ पे एक बार सर आपने आर्क कैसे बनाई? आर्क अभी मैंने लगा के दिखाई है बच्चे। हमने क्या करा था, एम पॉइंट पर कंपास को रखा, ये रखा मैंने एम पॉइंट पर, और ये जितना भी डिस्टेंस था एम सी के बराबर, अरे एम सी और ए एम दोनों के दोनों बराबर है बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट, एम सी के बराबर डिस्टेंस लिया कंपास में, और ये सेमी सर्कल बना दिया। ये देखो ये बना दिया। मनीष ये क्लियर हो गया? नहीं सर, ये वाली नहीं, छोटी वाली हूँ है बीच जी? में जो आपने ऊपर मारी है, एम छोटी वाली सर आपने जो एम वाली ऊपर जो एम है। पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखा, और कंपास को कितना खोलना है, सी पॉइंट तक, प्रकार को सी पॉइंट तक खोलना है। क्लियर है? समझ गए सर। और फिर ये देखो, ये पेंसिल से सेमी सर्कल लगा दिया, देखो सामने दिखा रहा हूं मैं बनाते हुए। ये क्लियर है बच्चे? मनी, अब सेमी सर्कल लगाने के बाद मैंने बातें 2 बार बोली हैं ऑलरेडी, ताकि चीजों को बार बार सुन के समझ सकें, याद कर सकें। बीसीसी ऐप से आपके पास चॉइस दोबारा सुनने की रहेगी, बट अगले क्वेश्चन में मेरे साथ बनाना है आपको। अब क्या करना है आपको, अन्य ध्यान से सुनना। बी पॉइंट से, अन्य बी पॉइंट नजर आ रहा है? यस सर। बी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचना है। अरे अन्य परपेंडिकुलर खींचना आता है आपको? बी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचने का तरीका, यस सर। बी पॉइंट से सबको मालूम है परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं। एक तो आर्क आप- लगाया, पहला 60, दूसरा 120, 60 और 120 का बाइसेक्टर। तो ये बी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर खींचने जा रहे हैं। ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को ध्यान से, मैं सर वापस बता दो। बच्चे बी पॉइंट से परपेंडिकुलर सबको 90 डिग्री बनाना आता है। मैंने √2 में बना के दिखाया, √3 में बना के दिखाया। अरे परपेंडिकुलर बनाना नहीं आता क्या बच्चों? ये लाइन है, यहाँ से एक आर्क, पहला कट 60, दूसरा 120, सर तो ये 90 डिग्री, ये लाइन आ गई 90। अरे क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। ये तो पुरानी, यस सर। तो बी पॉइंट से आपने एक आर्क लगाई, पहला कट 60, दूसरा 120। पुरानी क्लास वाला टॉपिक तो सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए। और ये 90 डिग्री, कलर अलग अलग चेंज कर रहा हूं ताकि बात आपको जल्दी से क्लियर हो जाए और जो बता रहा हूं वो अच्छे से समझ में आए। ये जो आपने परपेंडिकुलर खींचा, अरे परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री की लाइन, बी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को, अरे सेमी सर्कल रेड कलर की लाइन है, जहां काट रहा है, अरे जहां काट रहा है वो आपकी रूट की वैल्यू आ गई। अरे वो आपकी रूट की वैल्यू आ गई, रूट में क्या है 9.3, ये रूट की वैल्यू आ गई 9.3 है तो 9.3, कोई और वैल्यू है तो कोई और वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अन्य यस सर। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। एक्चुअली में ये बी पॉइंट मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये बी पॉइंट 0 है, अरे नंबर लाइन का 0 है, और इसके अंदर हमने 1 सेंटीमीटर जोड़ा था, तो ये सी पॉइंट क्या है 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। ये नंबर लाइन चल रही है हमारी, ये नंबर लाइन चल रही है, बी पॉइंट 0 है, बी से हमने 1 सेंटीमीटर जोड़ा था। इस नंबर लाइन को आगे तक बढ़ाओ, इस नंबर लाइन को आगे तक बढ़ाओ,
ये नंबर लाइन आगे तक बढ़ा दी। अब ध्यान से देखना, ये जो रूट की वैल्यू हमारे पास आई है, ये जो रूट की वैल्यू हमारे पास आई है वो हवा में है ऊपर, रूट 9.3। इसको आपको जमीन पर लेके आना है, नंबर लाइन पर लेके आना है। वो रूट आपका हवा में आया है ऊपर, जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सेमी सर्कल का और ब्लैक लाइन का। वो रूट को आपको नंबर लाइन पर लेके आना है। कैसे लेके आएंगे एक बार देख लो। बी पॉइंट पर, बी जो पॉइंट है वहां प्रकार की नोक को रखो, प्रकार की नोक को रखो, और उसमें डिस्टेंस लो कितना, रूट 9.3 के बराबर, रूट 9.3 के बराबर डिस्टेंस ले लिया। अरे ये बात क्लियर हो गई? अन्य बी पॉइंट पर कंपास की नोक को यस रखा, सर। रूट 9.3 के बराबर डिस्टेंस ले लिया, और उसके बाद आप आर्क लगा रहे हैं, आर्क लगा रहे हैं। ये आर्क हमारी नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगा वहां पर वो रूट 9.3 हवा से जमीन पर आ गया बच्चों, ये जमीन पर आ गया, ये रूट 9.3 हमारा खत्म हो गया। सारे पॉइंट वाले नंबर ऐसे ही होंगे। ओके ओके सर। सर, अगर जो सर आपने यहाँ पे बाइसेक्ट कराया है सर परपेंडिकुलर, सर उसकी जो वो है हमारे को अपने हिसाब से लेनी सर, वो अगर सेमी सर्कल से बाहर चले जाए तो सर कोई नहीं दिक्कत तो गलत नहीं? है। सेमी सर्कल से बाहर चली जाए प्रॉब्लम नहीं है। सेमी सर्कल से, अरे वो तो वर्किंग है ना आपकी, बाहर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसको बाहर, अगर उसको आप चाहते हो छोटा करना है तो जो आपका डिस्टेंस है वो थोड़ा सा छोटा कर दो। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बच्चे क्लियर है? ओके इससे Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करो चीजें ज्यादा नीट एंड क्लीन हो। तो डिस्टेंस इतना ही लो। सर आपने जैसे आप पे 1 सेंटीमीटर आगे ले तो सर 2 सेंटीमीटर भी आगे ले सकते हैं? नहीं, 1 ही सेंटीमीटर लेना, गड़बड़ मत करना स्टेप से। अरे ये बात सबको क्लियर हो गई? सर अब यस सर। बनाना है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब प्रैक्टिस करें तो कर पाओ। और मैं इस जैसा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए करके दिखा रहा हूं, और मेरे साथ साथ पूरी क्लास इसको करेगी। एक बार सारे मैंने कर बच्चे, दिया। जिसका हो सर गया जरूरत बहुत क्या बढ़िया। थी 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाने की? मैं सारे स्टेप एक बार अगले क्वेश्चन में दोबारा बोलूंगा सबको, मेरे साथ साथ कर लो, स्टेप याद कर लो। सामने क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबके लिए बोल रहा हूं। अन्य क्लियर है स्टेप? यस सर। अर्णव आपको क्लियर है बच्चे? यस सर। भूमिका, डालिया, देव, यस सर। भैया कोई भी चीज रिवाइज करने की ऑप्शन आपके पास हमेशा है बीसीसी ऐप। यस सर। और मैं कोई भी क्वेश्चन को बार बार नंबर बदल के करा रहा हूं ऑलरेडी, और असाइनमेंट में भी दोबारा चलेगा ये सब प्रैक्टिस का काम। लक्ष्य कुंद्रा आपको क्लियर हुआ बच्चे? सर आप चैप्टर 2 की असाइनमेंट करवाओगे? देखो मेरी तरफ से मेहनत कराने का काम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा रहेगा, बट आप कोशिश करो कि एक ही बारी में चीजों की अंडरस्टैंडिंग बने, ये आपकी जिम्मेदारी है। लक्ष्य कुंद्रा आपको क्लियर हो रहा है बच्चे? यस सर। बढ़िया। वासु गुप्ता, यशिका खंडेलवाल, यस सर। यस सर। यस सर। तजिंदर आपको समझ में आया? तजिंदर की आवाज नहीं आ रही। अनन्या आपको क्लियर है? यस सर। बढ़िया। अगला करेंगे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, एक बार दोबारा, बस वैल्यू बदल देंगे। भैया सेम तो आएगी नहीं ना, स्कूल वाले अपनी मर्जी से पॉइंट की कोई भी वैल्यू दे देंगे। तो एक बार तरीका समझ में आ जाए तो आप कर सकते हो। मैं करके दिखा रहा हूँ अगला, और अब की बार सब बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे, सबको सारे स्टेप्स याद हैं, कोई कंफ्यूजन? सर ये भी सेम ही होगा ना? बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल पॉइंट का कोई भी वैल्यू रूट के अंदर आ जाए बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे भी मैंने कराया। और आपकी प्रैक्टिस के लिए ही मैंने सामने क्वेश्चन रखा है, और ये वैल्यू भी हाईली रिपीटेड इन योर एग्जाम। तो पॉइंट की कोई भी वैल्यू हो वैसे ही करने का तरीका। तो भैया यहाँ रूट के अंदर क्या चल रहा है? 4.7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप स्केल की हेल्प से 4.7 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ड्रॉ ए लाइन 4.7 सेंटीमीटर with the help of scale labeled as AB। AB लेबल लगा दिया, 4.7 आपने लाइन खींच दी with the help of scale। अब अगला स्टेप याद करो, मन में रिवाइज करते हुए। अभी याद है इसके बाद 1 सेंटीमीटर की लाइन अपनी तरफ से बढ़ानी है आगे? अभी फलवारिया, अन्य याद है 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ानी है?
यस सर। तो 1 सेंटीमीटर इसके आगे बढ़ाओ, ये याद रखना है, ये ओके याद रखना सर। है। तो यहाँ से बी पॉइंट से आपने 1 सेंटीमीटर लाइन और खींच दी, लेबल्ड एज BC, और उस पर लेबल लगा दिया BC 1 यूनिट। और ये आप अपनी तरफ से खींचते हैं। मैम सर हमें बी और सी के बीच की जो लाइन है वो मेजर करके लगानी है। हाँ, मेजरमेंट के साथ हो रही है ये। मैंने बोला है ड्रॉ ए लाइन BC 1 सेंटीमीटर, 1 ओके सर। सेंटीमीटर, अपनी मर्जी से नहीं बनाना। तो ये BC हमने लाइन ड्रॉ कर दी 1 सेंटीमीटर। और अब हमें ये जो AC लाइन तैयार हुई है, अरे इतनी बड़ी जो AC लाइन है इसका बाइसेक्टर करना है, बाइसेक्टर करना है बच्चों। तो बाइसेक्टर करने का सर काम मेरा आ गया 4.7 नंबर लाइन पे। बढ़िया, जिसका आ गया बहुत बढ़िया, बाकी कर लो बच्चों। सर मेरा भी आ गया। तो मैंने पूरा कर दिया। मेरा भी आ गया। जिसका आ गया बहुत बढ़िया, बाकी कर रहे हैं। टेकिंग A एज ए सेंटर विद मोर देन हाफ डिस्टेंस, with more than half distance, draw an arc. डिस्टेंस मत बदलना, डिस्टेंस मत बदलना। आप उस कंपास को सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस के साथ कहाँ रखोगे? C पॉइंट पर, C पॉइंट पर रखा बच्चों। और आर्क लगाना चाह रहे हैं, आर्क लगाना चाह रहे हैं बच्चों। ये आर्क लगा दी, बोथ आर्क, बोथ आर्क कट एट पॉइंट, जो भी लेबल आप लगाना चाहो, X एंड Y, बोथ आर्क्स। सर दूसरी वाली C से लगानी थी ना? हाँ जी बिल्कुल, C से लगानी है, बिल्कुल। बोथ आर्क कट एट पॉइंट X एंड Y, X एंड Y जॉइन XY विद द हेल्प ऑफ स्केल। XY को मिला दिया, XY को मिला दिया बच्चों। ये XY, ये XY AC को जिस पॉइंट पर काट रहा है वो क्या गया बच्चों? अरे मिड पॉइंट। मैं M लेवल लगा रहा हूं, M लेवल लगा रहा हूं, मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट M आ गया बच्चों। और अब इस मिड पॉइंट से सेमी सर्कल खींचना है। स्टेप आप सबको याद है, स्टेप आप सबको याद है। M पॉइंट पर आप कंपास को रखोगे, M पॉइंट पर आप कंपास को रखोगे। और डिस्टेंस कितना लेना है बच्चों? डिस्टेंस लेना है आपको A और M, A और M के बीच का, A और M के बराबर। और सेमी सर्कल खींच दो बच्चों, सेमी सर्कल खींच दो। इसके बाद मैंने पूरा बना दिया। बढ़िया। उसके बाद मैंने आपको बताया था B पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचना है, B पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचना है, परपेंडिकुलर। सर मेरा भी हो गया। जिसका हो गया बहुत खुशी की बात है, बाकी भी करें। 60, 120 और ये बाइसेक्टर B पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच दिया विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को, रेड लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगा वहां रूट की वैल्यू आ गई, जो भी रूट है 4.7। लेकिन ये हवा में, इसे नंबर लाइन पर लाना है, तो पहले नंबर लाइन को आगे बढ़ाओ, पहले नंबर लाइन को आगे बढ़ाओ। और आगे बढ़ाने के बाद अब ये रूट 4.7 नंबर लाइन पर लेके आना है। उसके लिए B पॉइंट पर कंपास को रखो, B पॉइंट पर कंपास को रखो और 4.7 के बराबर का डिस्टेंस लो, 4.7 के बराबर का डिस्टेंस लो। और फिर आर्क लगाना है, और फिर आर्क लगाना है आपने। और आर्क लगाते ही ये रूट की वैल्यू नंबर लाइन पर आ जाएगी और लिख दो रूट 4.7। जल्दी से कर लें जी, मैंने 2 बार प्रैक्टिस करा दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अन्य हो गया, निष्कर्ष का हो गया। यस सर। जिशांत, यस सर। भैया 4.7 को नंबर लाइन पे बनाने के लिए B से आर्क लगानी है ना? हाँ B से आर्क लगानी है, बिल्कुल B से लगानी है। भूमिका बिल्कुल बढ़िया। करण का हो गया, करण, केशव। यस सर। यस सर, मेरा भी हो गया। देखो जो टॉपिक तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है
तो उसकी एक तो प्रैक्टिस ज़्यादा करा रहे हैं, दूसरा इस तरह की प्रेजेंटेशंस टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं कि आप एक एक बच्चा अपने घर पे बैठ के बात को समझ पाए। वैसे तो ये ऐसे टॉपिक हैं कि टीचर सामने फिजिकल अवेलेबल हो और फिर आपको बात बताए तो अंडरस्टैंडिंग आती है, बट हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, आपके सामने कंपास चला रहे हैं, आपके सामने लाइनें यूज़ कर रहे हैं ताकि बात आप अच्छे से समझ सकें, और एक से ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं ताकि कोई स्टेप भूल जाओ बार बार कर सको, फिर भी भूल जाओ बीसीसी ऐप से रिवाइज कर सको। डालिया क्लियर है बच्चे? यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, करें अगला क्वेश्चन। वंशिका यस सर। क्या बोल रहे हो? अगला क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूं, शुरू करें। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट किसी का नहीं बना है, स्पीड कम है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बीसीसी ऐप से रिवाइज करते हुए भी बना सकते हैं, लेकिन जिसकी स्पीड कम है वो बाद में प्रैक्टिस करे, और जो एक दो बारी बनाकर कॉन्फिडेंस आ जाए सीधा फिर कॉपी पे कर लो, नहीं तो कम से कम 4 5 6 बार तब तक बनाओ जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। मानिक आपको क्लियर हो रहा है बच्चे? मानिक यस सर। बहुत बढ़िया, फिर कॉपी अच्छे से बना रहे हो, सारा काम नीट एंड क्लीन। यस सर। बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तृप्ति आपने कर लिया बच्चे? सर नेक्स्ट नंबर 5.3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर, रूट नहीं 5.3। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बहुत बेहतरीन बनाया है, पॉइंट वाला खेल तो खत्म। भैया देखो, रूट के अंदर कोई पॉइंट की वैल्यू आ गई, मैंने 2 बार प्रैक्टिस करा दी, सबको क्लियर हो गया। रूट 2, रूट 3, रूट 5 कई तरीकों के साथ करा दिया। अब मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर बहुत कम स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में, अरे अपनी तरफ से बढ़िया सा क्वेश्चन देता है, ये सामने आपकी स्क्रीन पर है। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और उसके बाद हम क्वेश्चन को एक्सरसाइज से आगे कराएंगे 1.5 पर। तो एक और क्वेश्चन आप देख लो, 5 रूट 2। मेरा क्वेश्चन पूरी क्लास में कोई भी मुझे हिंट देना चाहे, एक बार आपका नंबर है। वंशिका आप कुछ बता सकते हो 5 रूट 2 कैसे बनेगा? ट्राई करने का काम, गलत सही की चिंता नहीं करना, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। वंशिका 5 रूट 2 बनाना है नंबर लाइन पर। भैया आपके ही स्कूलों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह से। वंशिका बोलो। सर मैं बताऊं? सर पाइथागोरस थ्योरम से। नहीं अभी नहीं, अभी इसमें तो नंबर और रूट एक साथ चल रहे हैं ना, अभी पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। और कौन ट्राई कर रहा है? सर 5 सेंटीमीटर की लाइन पे रूट 2 बनाना कब बनाते हैं? अभी सर 5 को मल्टीप्लाई कर दो रूट 2 से। 5 सेंटीमीटर पहले की तो सारे लाइन बच्चे बना के 5 सेंटीमीटर की लाइन लग बनाना जाएगा, अरे सारे बोलोगे, स्क्वायर लग जाएगा ऊपर। सारे बोलोगे तो पता नहीं चलेगा, एक एक करके बात करेगा। पहले आन्या कुछ बोल रही थी, बोलो आन्या। सर 5 को मल्टीप्लाई कर दो रूट 2 से। बच्चे 5 और रूट आपस में मल्टीप्लाई कहाँ हो सकते हैं? अरे नंबर रूट से, नंबर से मल्टीप्लाई हो। अरे तुम मैथ्स के नियम क्यों गड़बड़ कर देते हो? नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रूट से मल्टीप्लाई होता है। और कोई बच्चा, कोई और बच्चा, एक ही बोलना। सर 5 सेंटीमीटर की लाइन बना के रूट 2 बना देंगे। अरे स्क्वायर लग ना, अब सुनो ध्यान से, सारे बच्चे सुनो इधर। बच्चों आपको मालूम है अगर 5 रूट के अंदर लेके जाएं तो उसे 2 बार लिखना पड़ेगा? ये बताओ मुझे, यस और नो? यस सर। यस सर। अगर बाहर वाला 5 रूट के अंदर लेके जाएं तो पेयर बनाना, उसी नंबर को 2 बार लिख दो, पेयर बनते ही बाहर आ जाएगा, तो 5 रूट 2। 5 रूट 2 या रूट के अंदर 2 इंटू 5 इंटू 5। वंशिका इतनी बात समझ में आती है? एक ही बात है वंशिका? यस सर। तो ऐसा करने से क्या आ गया? रूट 50। अब ये रूट 50 बनाना है, रूट 50 बनाना है। रूट 50 बनाना आसान है, 5 रूट 2 का झंझट में मत पड़ना, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो पेपर वाला कई स्कूलों में रूट 50 बोल चुका है, और कुछ स्कूलों में वो इसको बदल के 5 रूट 2। 5 रूट 2 या रूट 50 एक ही बात है। अन्य ये बात समझ में आ गई? रूट 50 को ढूंढकर रूट 5 को लिखते। अरे 5 रूट 2 का मतलब रूट 50 है, ये आपको समझ में आ गया जो मैंने बताया? यस सर। यस सर। अरे लिखना होगा पेपर में भी, कैलकुलेशन दिखानी होगी। हाँ टीचर को दिखाना ना कि 5 रूट 2 का मतलब रूट 50। बट कुछ स्कूलों में सीधा रूट 50 ही देंगे, वो 5 रूट 2 देंगे ही नहीं। और कुछ बढ़िया स्कूल रूट 50 को 5 रूट 2 लिख देंगे। तो उन्हें बता देना 5 रूट 2 रूट 50 के बराबर है। अब इसको करने के लिए ध्यान से देखना, मैं रफ वर्किंग समझा रहा हूँ, रफ वर्किंग। उसके बाद आप सब कर सकते हैं, ये टॉपिक आता है सबको। आपको कोई भी ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसको वो कह रहा है
नंबर लाइन पर बनाना है जैसे √50। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो, आप अपनी मर्जी सर से। 7 और 1 को सर क्या बेस बढ़िया और बात है, क्या परपेंडिकुलर को बढ़िया 5 बात है। कर दीजिए। बेस की वैल्यू आप कुछ ऐसी ले लो, मैंने यहाँ 7 ली है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू ऐसी ले लो कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज √50 आ जाए। मैं करके दिखा रहा हूँ, ये जान ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसी कैलकुलेशन करनी है। पाइथागोरस थ्योरम में सबको मालूम है h का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अरे बेस की जगह मैंने 7 लिया है, जानबूझ के ऐसी वैल्यू ली है जिससे √50 आ जाए। 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मैंने 1 लिया है। अरे 7 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 49। 49 1 सब का 1 का स्क्वायर स्क्वायर 1 सर दोनों 5 भी तो ले सकते थे। 1 का स्क्वायर 1 एक बच्चा कह रहा है दोनों 5 बिल्कुल अरे आप 7 और 1 की जगह 5 ले लो, तब भी आपका आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, वो तरीका भी है। तो आप ऐसी कैलकुलेशन कर लेना। छुप रही है। अच्छा जी, तो ये कैलकुलेशन कर रहा था मैं, ये 49 + 1 50। अरे h का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। क्या बन जाएगा? तो ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर हम बेस 7 ले लें, परपेंडिकुलर 1 ले लें, या एक बच्चे ने भी बताया बेस 5 परपेंडिकुलर 5, कैलकुलेट करके देख लो √50 आ रहा है। अब इसको एज इट इज बना लो। अरे एज इट इज बना लो, सबको आता है, √2 में करा, √3 में करा, √5 में करा। अब सब इसको देख के बना लो, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सभी बना लो जल्दी से। पहले स्केल लगा लो बच्चों। अरे 7 यूनिट बनाना है, मैं स्केल यहाँ यूज कर रहा हूँ, लेट 1 यूनिट बराबर है 2 सेंटीमीटर। अरे 1 यूनिट आपका 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 7 यूनिट का मतलब 14 सेंटीमीटर। डाउट है हाँ बोलो सर, इसको हम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं? 1 सेंटीमीटर ले तो सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन जब हाइट बनाओगे ना तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटी सी है, डायग्राम बड़ा ऑड सा लगेगा। डायग्राम ऐसा बनाना है देखने में सुंदर भी तो लगे, क्वाइट कंफर्टेबल हो। क्लियर है बच्चे? ओके सर। इसीलिए मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है, ताकि 2 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो फिर भी कुछ क्वाइट कंफर्टेबल है। या फिर बेस और परपेंडिकुलर 5 ले लेना तो भी ठीक है, फिर आपको सीधा बनाना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कुछ चेंज नहीं करना। तो यहाँ हमने 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो सबसे पहले बेस लाइन 7 यूनिट यानी 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों। ड्रॉ ए लाइन। 14 सेंटीमीटर का है सर, कैसे बनेगा फिर? 14 सेंटीमीटर की लाइन कैसे बनेगी? लाइन नहीं खींचनी आती आपको? सर नहीं सर, वो कह रहे हैं वो फिर नोटबुक में नहीं आती ना, नोटबुक या रजिस्टर। अच्छा, तो फिर तुम बेस और परपेंडिकुलर दोनों 5 ले लेना। वैसे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कॉपी को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल रख लो। अरे कॉपी को पलट के रख लो, साइज बड़ा हो जाएगा। और 5 लेके कर सकते हो, कई तरीके हैं। आप बेस और परपेंडिकुलर दोनों 5 ले लो। तो ये क्या दोबारा बोले बच्चे? मनीष 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर नहीं ले सकते? ले तो सकते हो, लेकिन डायग्राम जब बनेगा ना, हाइट 1 सेंटीमीटर लोगे तो बहुत छोटी सी है, डायग्राम इतना निक्का सा बनेगा, छोटा सा बनेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए हम स्केल को यूज कर रहे हैं। अब बना के देखना 1 सेंटीमीटर लेके, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बना सकते हो अगर वो नीट एंड क्लीन आप बना पाओ। तो बच्चों ये हमने 7 यूनिट बना लिया। अरे 14 सेंटीमीटर लाइन खींची है, ट्रीटेड एज 7 यूनिट्स। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच लो। सभी को परपेंडिकुलर बनाना आता है। पहला 60, 120 बाइसेक्टर, और ये हाइट। और इस हाइट को कितना लेना है? 1 यूनिट। अरे 1 यूनिट बोले तो 2 सेंटीमीटर। टेकिंग बी एज ए सेंटर विद द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ट्रीटेड एज 1 यूनिट। ड्रॉ एन आर्क। अरे ड्रॉ एन आर्क, ये आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगा, वो क्या आया बच्चों? सी। जॉइन ए सी। ये आपने ए सी मिला दिया बच्चों। अरे आज कितने सेंटीमीटर के लिए? 2 सेंटीमीटर लिए मैंने, बोले तो 1 यूनिट। बच्चों ये आपके पास जो पाइथागोरस ये हाइपोटेन्यूज आया है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज √50 आ चुका है। बस इसको नंबर लाइन पर बनाना है, नंबर लाइन को आगे बढ़ाओ, नंबर लाइन को आगे बढ़ाओ। बच्चे समय समाप्त हो चुका है, दूसरी क्लास वाले आ चुके हैं, जरा जल्दी जल्दी कर लें इसको। कुछ भी नया नहीं है, √2 की तरह बना रहा हूं। ए पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखा
और ये डिस्टेंस रूट 50 का लिया। सर इतना बड़ा कंपास तो खुल ही नहीं रहा। सर नहीं खुल रहा तो कंपास। 5-5 ले लेना, फिर आप 5-5 ले लेना, फिर आप 5-5 ले लेना। अगर ऐसा है तो बेस और हाइट दोनों ही 5-5 ले लेना। इसीलिए कह रहा हूं ये करने का टॉपिक है और बना के दिखा रहा हूं बच्चों। और ये आर्क, और इस तरह से ये रूट 5, रूट 50, ये रूट 50, यानी 2 सेंटीमीटर कहाँ लेना है? बी पॉइंट से जो BC है 2 सेंटीमीटर का कट है, और 2 सेंटीमीटर बोले तो 1 यूनिट। ऐसी आपकी अजम्पशन, स्केल यूज करा है आपने। सर एक सेकंड अब सर। बच्चों अगली क्लास वाले आ चुके हैं, समय की लिमिटेशन। सभी को स्क्रीनशॉट किसी को लेना है ले लो। सर